अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम अडोब फोटोशॉप CS में देखेंगे कि टेक्सचर जो होता है, बैकग्राउंड टेक्सचर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो आज हम अपना ही एक टेक्सचर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे। मैं कस्टमाइज रख लेता हूँ। जैसा कि इसका साइज़ है 1920, वाइट है और हाइट जो है 1080 है, 72 रेजोल्यूशन है और पिक्सल पे है। तो इसको हम ओके करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद ये जो हमारा बैक साइड पे कलर है, तो इसको हम थोड़ा मजीद तेज कर लेते हैं। तो इसको कंट्रोल बैक स्पेस के साथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है फिल्टर में, नाइस पे क्लिक करके ऐड नाइस कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे चेक कर लेना है। तो इसको हम फुली ओपन कर देंगे अमाउंट को। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद फिर हमने फिल्टर पे क्लिक करना है, फिर हमने बुलर पे जाना है और यहाँ पे आके मोशन बुलर पे क्लिक करना है। तो आपने ये देख लेना है कि इसमें जिस तरह का आपको टेक्सचर चाहिए उसी तरह का क्रिएट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे मुझे एक सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे कंट्रोल T रिट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो एरिया है इसको हम बढ़ा देते हैं ताकि ये बाद में बुरा ना लगे। इसको ओपन कर लिया। अब हमने यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस करना है, लेवल कलर। तो आप यहाँ से आके इमेज पे, ये इमेज में आके एडजस्टमेंट पे आएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट, यहाँ पे लेवल है। तो इसको हमने एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि जो हमारा टेक्सचर है वो बिल्कुल एक ही कलर आए। जिस तरह का आप शीट बोर्ड लेते हैं या कोई भी ऐसी शीट होती है, अक्सर फर्नीचर पे देखते होंगे, मैं उसी तरीके का टेक्सचर बना रहा हूँ। उसके बाद हमने फिर क्लिक करना है इसके ऊपर। अब हम इस पे लिक्विड जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, मिक्स कर देंगे थोड़े, ताकि ये टेक्सचर हमारा लकड़ी टाइप बन जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कलर मिक्स कर रहा है। तो आपने इस तरीके से कलर मिक्स कर लेने हैं। जितना टाइम आप इस पे लगाएंगे या जितना अच्छा आप बनाना चाहें वो आप इजीली इस पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये रिटर्न हो जाएगा जिस तरह से हमने क्रिएट किया है इसको। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगुलर क्रिएट कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसका साइज था 1920 और हम इसको दे देते हैं 216। ये आ चुका है। तो अब हम इसको मूव टूल के जरिए एडजस्टमेंट करेंगे। तो आल्ट प्रेस करके हम इसका डुप्लीकेट निकाल रहे हैं। उधर रेक्टेंगुलर भी क्रिएट हो रही है लेयर, आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसके सारी रेक्टेंगुलर लगा लेनी है। इस तरह लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये रेक्टेंगुलर हम डिलीट कर देंगे और ये रेक्टेंगुलर हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको कर लेंगे तीनों को मार्च, ताकि ये एक ही हो जाए। यहाँ पे एक हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे पाथ पे, यहाँ पे हम करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कर लेना है इसको सिलेक्शन। ये सिलेक्शन हो चुका है। फिर हम लेयर में जाएंगे। उसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको कर देंगे डिलीट और इसका निकाल लेंगे एक डुप्लीकेट। इसका डुप्लीकेट निकालने के बाद हमने यहाँ पे आना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। यहाँ पे हमने आना है बी लेवल पे। तो ये क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे कोई भी पंगा करेंगे या कोई भी पाथ को हिलाएंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है,
इसको हमने कर देना है कॉपी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे आके यहाँ पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको जिस तरह का ये चाहिए, स्मूथ चाहिए या दूसरा स्टाइल चाहिए, तो मुझे ये स्मूथ ही चाहिए, तो मैं इसको ही एडजस्ट करूँगा। तो आपने इस तरीके से इसका डिज़ाइन क्रिएट कर लेना है। आपको कोई भी अच्छा लगे टेक्सचर तो आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। तो ये दुनिया का बहुत ही प्रोफेशनल जो होते हैं उसी टाइप का ही बन चुका है। ये देखें, तो ये जो टेक्सचर बनाया है बहुत ही इजी बना है, तो कोई टाइम नहीं लगा। तो आप भी इस तरीके से टेक्सचर बना सकते हैं। तो मज़ीद इसी तरीके से आप फिल्टर में अगर जाएं, आप खुद ट्राई करें तो बहुत से हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इसके सारी ज़िंदगी बंदा ट्यूटोरियल बनाता रहे तो ये सॉफ्टवेयर एक समंदर है, जितना मर्जी डूबते जाओ ये ख़त्म नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।